MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। चेयरमैन PTI की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत रावलपिंडी के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। दौरान समाअत नायब हुकाम की जानिब से चेयरमैन PTI की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की साइफर रूल्स और गाइडलाइंस के वसूल के लिए दरख्वास्त निपटा दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। शाह महमूद कुरैशी के वकील तैमूर मलिक अदालत में पेश हुए। बादशाह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। फवाद चौधरी को जेल में B क्लास फराहम, बीवी से अलहदगी में मुलाकात की इजाज़त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फवाद चौधरी की जेल में सहूलियात, वकला और फैमिली से मुलाकात की इजाज़त की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में अदालती हुक्म पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक अदालत में पेश हुए और दरख्वास्त पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवा दी। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बाइस समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI की अहलिया ने दर्ज मुकदमात की तफसीलात लेने के लिए हाईकोर्ट से रुजू कर रखा है। मजलूम ओवैसी तहरीक पाकिस्तान के सूबाई मरकजी क़यादत की सिब्बी आमद के मौके पर मोहम्मद नईम चाचड़ की क़यादत में कारकुनान ने सिब्बी बाईपास पर कायदीन का पुरजोश इस्तकबाल किया। रहीम यार खान में फुलबा कैटल शो का इनेकाद मास्टर चौधरी लियाकत अली और मलिक हबीब की सरबराही में किया गया, जिसमें कराची, लाहौर, गुजरांवाला दीगर शहरों के किसानों ने हर किस्म के अफजाइश नस्ल के जानवर पेश किए। आने वाली जनरेशन के लिए रहीम यार खां के लोगों का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़े अरसे के बाद एक अच्छा इवेंट का इनेकाद किया है, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन को ये भी पता नहीं है कि गाय क्या है और भैंस क्या है। यहाँ पे ब्रीडिंग के भी बात हो रही है, यहाँ पे कुर्बानी लवर्स के भी हवाले से भी जानवर मौजूद हैं, और हमारे आने वाले जो यंग लोग हैं वो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को आला किस्म के ब्रीडर मिलेंगे। ये बल्पा कैटल शो जो है, जितनी इंतज़ामिया ने इनकाद किया और यहाँ पर फार्मर साहबानों ने पंजाब से हर किस्म के माल और जानवर पाल कर तैयार करके शौकीन लोगों ने यहाँ पर लाए। इन लोगों ने बड़ी तादाद में अपनी मेहनतें की, हर किस्म के जानवर लाए हैं। यहाँ से इतनी लोगों ने शिरकत की है। कराची से हमारे दोस्त आए हैं, कराची से लेकर लाहौर तक, गुजरांवाला तक, पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ इस शो को देखने के लिए आए हैं। उनकी हिम्मत को सलाम कहता हूँ। और माशाल्लाह यहाँ पे जो माल आया हुआ है, ये हम लोगों की 4-4, 5-5 साल, 3-3 साल की मेहनत है, और ये 4 साल से हम मास्टर साहब के पीछे लग लग के कि मास्टर साहब ये कराओ, मास्टर साहब ये कराओ। तो उन्होंने मेहरबानी की, अल्लाह पाक की मेहरबानी से ऐसा मेला सजा है कि क्या बात है। लोधरा में दूसरी सालाना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इंटर कॉलेजिएट चैम्पियनशिप का इफ्तिताह गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में कर दिया गया। तकरीब मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर और प्रोफेसर अहमद रऊफ डायरेक्टर कॉलेजेस मुल्तान और प्रोफेसर शर्जील शरीफ डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस लोधरा। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आज दूसरा रोज़ है। सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़ हैं। गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में दुनिया भर से सिख यात्रियों की शिरकत। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जहलम की तहसील दीना में सालाना डॉग रेस के 3 रोज़ा मुकाबले मुनक्किद किए गए। मुकाबलों में पाकिस्तान भर के शिकारियों ने अपने अपने डॉग्स के साथ रेस में शिरकत की। इस वक्त
हमारे नुमाइंदा मुस्तफ़ा भट्ट दीना रेस ग्राउंड में मौजूद हैं और उनके साथ जहलम वैली ग्रुप के सरप्रस्त आला चौधरी इस्माइल जफर और पाकिस्तान ग्रे हॉर्न वेलफेयर ग्रुप के सदर साबिक कमिश्नर फैसलाबाद आसिफ इकबाल चौधरी मौजूद हैं। ये उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ, दीना ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पे आज 3 दिन हो गए हैं कि शिकारी कुत्तों की रेस का एहतमाम किया गया था, उनके मुकाबले करवाए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ शिकारी लोग मौजूद हैं जो दूर दराज इलाकों से इस ग्राउंड में तशरीफ़ लाए हैं और अपने अपने कुत्तों की रेस करवा रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान से कितने ग्रुप यहाँ पे दीना में आए हैं और कौन कौन सा ग्रुप है। और हमारे साथ एक ऐसे शहर भी मौजूद हैं जिनका पिछले साल एक कुत्ता जो है वो रेस जीत के आया था, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जी बताइएगा सर कि इस बारे में आप क्या कहेंगे। इंशाल्लाह इस ग्रे हॉर्न में तकरीबन 20 से 25 ग्रुपों ने शमूलियत की है। किसी ग्रुप के 2 ग्रे हॉर्न होते हैं, किसी के 3, किसी के 4, यानी 35 कुत्ते कंट्रीब्यूट थे और 35 इम्पोर्ट थे। अब 6 फाइनल रह गया, 6 इम्पोर्ट का फाइनल है और 6 कंट्रीब्यूट का फाइनल है। तो उसमें तकरीबन हमारे 3 ग्रे हॉर्न है। हमारा राजा रुस्तम से तलक है, एक गिल साहब का ग्रे हॉर्न है, एक मली साहब का ग्रे हॉर्न है, एक साकिब साहब का ग्रे हॉर्न है। इम्पोर्ट में से जो रियासत साहब का ग्रे हॉर्न है, अली शान तबारक का ग्रे हॉर्न है, आल फ्रेंड के 2 ग्रे हॉर्न है। इम्पोर्ट में से लहदा ग्रे हॉर्न दौड़ेंगे और कंट्रीब्यूट में से लहदा ग्रे हॉर्न दौड़ेंगे। सर आप बताइएगा कि आपका कुत्ता पिछले साल चैम्पियन है किसी ग्राउंड का, तो उसके बारे में बताइएगा कि इस ग्राउंड में भी आप लेके आए हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में। मेरा जो ग्रे हॉर्न है जी कैपिटल किंग है, ये हम डोरी ट्रैक रेस बजाते हैं इसको, ये बक्सों वाला नहीं है। तो आज हम इधर ट्रायल करवाने के लिए आए हैं। पिछले साल का चैम्पियन ग्रे हॉर्न है हमारा, 4 रेसें फर्स्ट लगाए। कैपिटल किंग इस्लामाबाद ग्रुप से ताल्लुक़ है मेरा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शिकारियों की ये बातें सुनी कि ये पूरे पाकिस्तान के यहाँ पे शिकारी आए हुए हैं और कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो 40-40 साल से इस ग्राउंड को आबाद किए हुए हैं। तो इन्हीं की ज़बानी जो हमें मालूमात मिली है, ये आगे हम आवाम को मालूमात दे रहे हैं कि ये ऐसा एक ग्राउंड है कि यहाँ से स्टार्ट होता है, जो सालाना रेस शुरू होती है वो यहाँ दीना से स्टार्ट उसका लिया जाता है और इसके हर 15 दिन के बाद पाकिस्तान के दूसरे जो ग्राउंड हैं उनमें जाके ये रेसें करवाई जाती हैं। जी डिस्कॉर्ड में हाथ से लिखा गया उर्दू तर्जमे के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक की ज़ियारत के लिए खोला गया। कुरान पाक की लंबाई 41 फुट और चौड़ाई 8.5 फुट 31 सफ़ात और 2 जिल्द पर मुश्तमिल है। मजीद पीर इम्तियाज़ हैदर का कहना था कि कुरान पाक की ज़ियारत के लिए राना नसीर अहमद, राना शबीर अहमद, राना उमैर और चांद शाह ने इंतजाम किए, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने ज़ियारत के लिए शिरकत की और अक़ीदत के साथ कुरान पाक के बोसे लेते रहे और दुरूद व सलाम से फ़िज़ा गूंजती रही। जी माशाल्लाह, हमें कुरान पाक की ज़ियारत भी करनी चाहिए। कुरान पाक की ज़ियारत भी सवाब है, कुरान पाक की तिलावत भी सवाब है और सबसे बेहतर ये है कि हम इसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ें और कुरान पाक को समझ के उस पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिस्कॉर्ड के अंदर ये दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक का नुस्खा जिसको ओपन किया गया है शहदाए फ़लस्तीन के सवाल सवाब के लिए। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 41 फुट है, चौड़ाई इसकी खुल के 8.5 फुट है, 31 सफ़ात हैं, 2 जिल्द हैं और इसका मुख्तलिफ कलर के कम्बिनेशन से लिखा गया है। सैयद अशफाक बुखारी साहब जानते हैं कि इसको कमिश्नर ऑफ फैसलाबाद ने अल्हम्दुलिल्लाह मुरतब किया है और आज डिस्कॉर्ड के अंदर हमने इसको डिस्प्ले किया है दोस्त अहबाब के तावन से, जो कि बहुत नेकी और सवाब का काम है। जी दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक की ज़ियारत डिस्कॉर्ड में करवाई गई, जिसमें कसीर तादाद में मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सैयद अशफाक बुखारी, MM5 न्यूज़, डिस्कॉर्ड। सऊदी अरब से हमारे नुमाइंदा खसूसी आबिद चमून चांद की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम अल स्वेदी पार्क में रियाज सीज़न में आज पाकिस्तानी वीक का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी सकाफत के रंग चारों तरफ बिखरे नजर आए, जहाँ पाकिस्तानी नामवर गुलकारों और आर्टिस्टों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। इस रंगारंग फेस्टिवल में पाकिस्तानियों समेत सऊदियों और गैर मुल्कियों ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तानी फेस्टिवल में शरीक पाकिस्तानियों समेत सऊदी बाशिंदों और गैर मुल्कियों का कहना था कि वो सऊदी क़यादत और जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें भरपूर तफरीह का मौका मुयस्सर किया। सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी की मुशीर मैडम नौशीन वसीम का कहना था कि सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के तारिकीन वतन के लिए तफरीह से भरपूर फ्री प्रोग्राम्स का इनेकाद खुश आइंद है। इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत से पाक सऊदी ताल्लुकात में मज़ीद क़ुर्बत पैदा होगी। पाकिस्तानी वीक में पाकिस्तान के तमाम इलाकाई रंगों को उजागर किया जाएगा।
सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में पाकिस्तान हज रज़ाकार ग्रुप जद्दा के तहत रज़ाकारों में तक़सीम असनाद की पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में तकरीबन 250 रज़ाकारों ने शिरकत की। इब्तिदा में रज़ाकारों के दरमियान मुख्तलिफ खेल लाइक मसलन क्रिकेट, फुटबॉल, तैराकी और दौड़ के मुकाबले हुए, जिनमें रज़ाकारों ने भरपूर हिस्सा लिया और बहुत महफूज भी हुए और महजूज भी रहे। इसके बाद तकरीब का आगाज़ किया गया। कौंसल जनरल खालिद मजीद, डायरेक्टर जनरल हाजी अब्दुल वहाब सोमरू साहब, डायरेक्टर हज फ़हीम आफरीदी और डायरेक्टर हज मदीना ज़ियाउर रहमान ने भी शिरकत की और तकरीब से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने इस साल हज्जाज कराम के लिए PHVG के रज़ाकारों की खिदमात को खूब सराहा और आइंदा के लिए अपने भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया। आखिर में इस साल हज ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले रज़ाकारों के दरमियान असनाद तकसीम की गई। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल नूर मदरसा अलबनात जहलम में तहसील लेवल एनुअल स्पोर्ट डे के हवाले से खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया। DEO एलिमेंट्री अब्दुल हफीज़ ने फीता काट कर इस शानदार तकरीब का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सबा सहर और CEO एजुकेशन मैडम कौसर सलीम ने भी खुसूसी शिरकत की और जीतने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है ये स्पोर्ट गाला के हवाले से यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और इससे पहले हमने स्कूल लेवल पे यहाँ पे कंपटीशन करवाए और जोन लेवल से होते हुए आज तहसील लेवल के कंपटीशन है स्पोर्ट्स के, जो यहाँ पे फाइनल जो है वो हो रहे हैं। इसमें हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनकी बड़ी इसमें स्पेशल जो उसमें उनकी तवज्जो है और उनकी डायरेक्शंस है, उसके बाद CEO साहिबा की डायरेक्शन के मुताबिक हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किए और ये पूरे पंजाब में जा रहे हैं। गवर्नमेंट हमारा जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके रेफरेंस से। तो स्पोर्ट के तहसील लेवल के प्रोग्राम आज हमारे एलिमेंट्री विंग के जारी हैं। ये हमारा एक एलिमेंट्री स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है। रहमान रहीम, आज हमारे स्पोर्ट्स के हवाले से तहसील लेवल के कंपटीशन हो रहे हैं। इससे पहले हमारे मरकज़ लेवल पे कंपटीशन हुए, इससे पहले हमारे स्कूल से शुरू हुए थे, स्कूल के बाद मरकज़, फिर तहसील। ये हम ख़ास तौर पे डिप्टी कमिश्नर साहब के मशकूर है, इनकी खुसूसी कावश है और डायरेक्शन से हमारा जो है ये स्पोर्ट्स कंपटीशन स्कूल और मरकज़ और तहसील लेवल पे। आज हमारा मेल साइड का तहसील लेवल कंपटीशन हो रहा है, कल हफ्ते को हमारा फीमेल साइड का कंपटीशन होगा। इसमें बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया और बच्चे बहुत खुश हैं, टीचर भी बहुत खुश हैं। एक स्कूल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें स्पोर्ट्स जो है उसका बड़ा अहम रोल है। जैसा कि DO साहबान ने भी पहले बताया कि ये डिस्ट्रिक्ट जेल में पहली दफ़ा इतनी बड़े इवेंट हो रहे हैं। ये बहुत खुशाइंद बात है कि इस तरह के बच्चों के जो है ना, बच्चों के तालीम में बच्चों का जहन खुलता है और इस तरह के एक्टिविटी में बच्चों का जो अज़ा खुलते हैं। तो ये मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। रुख करते हैं सरगोदा का, जहां नवाही इलाका नूरपुर नून में किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और किसानों को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। आखिर में चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान सरगोदा डिवीजन के अहदेदारान ने हलफ उठाया। मज़ीद तफसील मलिक आज़ान की इस रिपोर्ट में। चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान सरगोदा डिवीज़न की तकरीब हलफ बरदारी तहसील भेरा के नवाई इलाका नूरपुर नून में मुनक़िद हुई। तकरीब में सदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान चौधरी शौकत अली चद्दड़, जनरल सेक्रेटरी सैयद वकार हुसैन रिजवी और तैमूर हयात नून समेत दीगर अहम शख्सियात ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर मरकजी सदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर चौधरी शौकत अली का कहना था कि ज़राई शोबा मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर बेहतर मनसूबाबंदी और हिकमत अमली न होने के बायस किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी, आज सरगोदा में जो सरगोदा डिवीज़न के चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के ज़िम्मेदारान थी, उनकी हलफबरदारी की तकरीब थी। आज हलफबरदारी की तकरीब के साथ साथ चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर के तमाम ज़िम्मेदारान ने इस बात का भी ऐद किया है कि हम किसानों के मसाइल को हल करने के लिए पूरी तनदही से काम करेंगे। इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस माह के अंदर, रवां माह के अंदर किसानों को जो सुलगते हुए मसाइल हैं वो ये है कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त 2 सूबों के अंदर जो गन्ने की क्रशिंग सीज़न शुरू हुई है वो अलग अलग रेट मुकर्रर हुए हैं। पंजाब ने 400 रुपये फ़ी मन रेट मुकर्रर किया है, जबकि सिंध ने 425 रुपये फ़ी मन रेट मुकर्रर किया है। ये भी किसानों के अंदर एक बड़ी बेचैनी का बायस बनेगा और आने वाले वक्त में मसाइल बढ़ेंगे। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए तैमूर हयात नून और सैयद वकार हुसैन रिजवी ने कहा कि किसानों के मसाइल हल करने के लिए मुतहद हुए हैं। बहुत सारे किसान इकट्ठे हुए हैं, हमने मुख्तलिफ फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में गुफ्तगू की है।
हमारे मुख्तलिफ लेक्चर्स हुए हैं फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में, और जो दीगर मुश्किलात पेश होते हैं फार्मर्स को उसके बारे में हमने गुफ्तगू की है और इंशाल्लाह इनके हल निकालें कि किसानों की रहनुमाई और उनकी आवाज़ जो है वो चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर बने और उसके अंदर जो हमारे शुबा जात हैं उसके तरक्की करें, ताकि हम आलमी लेवल पे जाकर तरक्की याफ्ता किसानों को अपनी तकनीक के हवाले से आगाही फराहम कर सकें। कैमरा के क़याम से रिसर्च, जदीद टेक्नोलॉजी समेत किसानों की फसलों को इंटरनेशनल मंडियों तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। तकरीब के इख्तिताम पर उहदेदारान ने हलफ उठाया और मेहमानों को यादगारी शील्ड दी गई। नौशहरा के तहसील पब्बी में माइनर वर्कर्स सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मज़ीद देखते हैं तहसीन इब्रार की ये रिपोर्ट। इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन और पाकिस्तान माइनर वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से छराट माइनिंग फील्ड डिस्ट्रिक्ट नौशहरा तहसील पब्बी में माइनर के सेफ्टी वर्कर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से माइनिंग के वर्कर्स चीफ इंजीनियर ऑफ माइनिंग खैबर पख्तूनख्वा फजल राज़िक और सदर पाकिस्तान माइनर वर्कर्स फेडरेशन नूरुल्लाह खान यूसुफजई ने भी शिरकत की। इस सेफ्टी ट्रेनिंग का मकसद माइनिंग के वर्कर्स को अपने आप को माइन में हादिसात से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर को अपनाने के हवाले से आगाही दी गई। कोशिश करते हैं इंस्पेक्टरेट ऑफ मेन भी और हम लेबर यूनियन भी इस हादिसात में कमी आ जाए। इसी सिलसिले में हम लोगों ने ये सेमिनार मुनक़िद किए हैं और ये सिलसिले हमारा ख्याल में जारी रहेगा। चीफ इंजीनियर ऑफ माइनिंग खैबर पख्तूनख्वा फजल राज़िक ने कहा कि हमारा मकसद माइन के वर्कर्स को सेहत और सेफ्टी पे कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा वलीन तरजीह है वर्कर की हिफाजत करना। का बुनियादी मकसद ये है कि हम मुस्तक़बिल में कानून में अपने चीज़ को किस तरह महफूज बनाएं, मज़दूरों की जो है जान माल की हिफाजत की जाए, उनको किस किस्म के लेबर वेलफेयर दी जाए। हुकूमत अपनी तरफ से वक्तन फ़ौक्तन ये कोशिश तो कर रही है, कई ट्रेनिंग्स भी हमने मुनक़िद की है, लेकिन चूँकि ये एक वक्ती चीज़ नहीं है और इसके लिए मुस्तक़िल बुनियादों पर इसके ऊपर इस किस्म के प्रोग्राम अरेंज करने की ज़रूरत है। इस तरह प्रोग्रामों का इनेकाद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ ज़िलों में भी करेंगे ताकि हमारे वर्कर्स हादिसात से माइनिंग के दौरान अपने आप को बचा सके। ब्यूरो चीफ लंदन कैसर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी, समाजी और मुमताज़ बिजनेसमैन सूबा पंजाब की जिला गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी शफकत रियाज गोंदल की तहरीक इस्तेहकाम पार्टी के सदर जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई। पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया गया। जहांगीर तरीन ने पार्टी मफलर पहनाया, वेलकम किया। चौधरी शफकत रियाज गोंदल को बरतानिया का सदर, यूरोप एंड बरतानिया का तहरीक इस्तेहकाम पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर भी मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज़ दोस्त अहबाब खुशी की लहर दौड़ गई। मुशीर सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी दिलपजीर, खालिद मलिक और चौधरी जफ़र एडवोकेट ने मुबारकबाद मैसेजेस दिए। चौधरी शफकत रियाज ने मुबारकबाद मैसेज देने वालों का शुक्रिया अदा किया और इस अज़्म का इजहार किया कि ओवरसीज़ के मसाइल हल करने में भरपूर कोशिश करूँगा। देखें जी, आज हम वाल्थम स्टोर में अपने भाई चौधरी शफकत रियाज गोंदल को मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओवरसीज यानी इंग्लैंड के सदर बने हैं और पूरे यूरोप के चीफ ऑर्गेनाइजर। तो हम चूंकि मैं ये समझता हूं कि हम पूरी जो ओवरसीज की कम्युनिटी है ये एक अलग एक अपनी पार्टी है, चाहे जिस पार्टी से भी किसी का तल्लुक हो, लेकिन ओवरसीज कम्युनिटी एक खुद पार्टी है। चाहे किसी को भी कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी किस्म की जरूरत हो, तो वो जनाब मैं भी हाजिर हूं और मेरा भाई जनाब शफकत रियाज गोंदल साहब ये भी इंशाल्लाह हाजिर है। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि कम्युनिटी की खिदमत करना। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि शफकत रियाज गोंदल साहब जो इत्मीनान किया है जहांगीर तरीन खान ने, तो ये इंशाल्लाह उस पर पूरा उतरेंगे, ये मायूस नहीं करेंगे। शफकत रियाज गोंदल जो ओवरसीज के प्रेसिडेंट और बरतानिया बार के प्रेसिडेंट हैं और यूरोप के पूरे के जो है ये चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, ये हमारे मसाइल जो हैं हल करेंगे। और ये हम सब के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि ये इंतहाई मेहनती सियासी और समाजी कारकुन है और आला तालीम याफ्ता भी हैं और एक सियासी घराने से रखते हैं। हम इनसे काफी उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं। हम चौधरी शफकत रियाज गोंदल साहब को तहरीक इस्तेकाम पार्टी का प्रेसिडेंट मुंतखब होने का मुबारकबाद पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जितने भी ओवरसीज के मामलात पहले तो वादे किए गए लेकिन वफा नहीं हुए, तो इस उम्मीद के साथ कि ये अपनी भरपूर कोशिशों के साथ जितने भी हमारे ओवरसीज के मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से हल करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।